मैं क्या कह रही थी कि सोच लें, अभी वक्त है, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। चल। मुझे तो टेंशन हो रही है भाई की। पता नहीं कोर्ट में क्या हो रहा होगा। इबाद से कहा भी था कि अपडेट देता रहे। तुम्हें ना साथ जाना चाहिए था भाई के। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन वलीद साथ लेके जाने के लिए राजी नहीं हुए। भाई का इनहेलर साथ रखा था ना? मैंने बात के पास रखवा दिया था। अच्छा किया, ये बात साथ है तो तसल्ली रहेगी। न जाने भाई की किस्मत में मुकम्मल तौर पे खुशी कब आएगी। बस ये केस निपट जाए, फिर हम दरिया शवार से किसी और तरह से बात करेंगे, और उसने भाई को दोबारा तंग किया ना तो उस पर केस कर देंगे। ठीक कह रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो इतनी आसानी से चुप करके नहीं बैठेगी। वैसे मैंने कॉफी का कहा था, इतनी देर हो गई। मैं देखती हूँ। तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। बस ये भूख लग रही है, कुछ बनवा लेते हैं खाने के लिए। आयमा, ठीक हो? बस चक्कर आ गए, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनवाती हूँ, शायद तुम्हारा बीपी लो हो गया है। मावरा, मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये भी ठीक है। अरे मामूली सी चक्कर है, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मामूली या गैर मामूली, ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। अरे मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए चक्कर आ गया, और भूख भी लग रही है। टेंशन की बात नहीं है। डॉक्टर के पास चली जाओ, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रिलैक्स। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करें। माय लॉर्ड, मेरी मोक्कला ने अपनी बेटी की कस्टडी का केस इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया है। केस बहुत ही आम सा है माय लॉर्ड। मेरी मोक्कला के साबिका शोहर ने अपने पुराने अफेयर को जिंदा रखा हुआ था और वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन जब मेरी मोक्कला ने इस बात पर एहतजाज किया तो वलीद साहब ने ना सिर्फ उन्हें तलाक दी बल्कि उनसे उनकी 1 साला बेटी भी छीन ली। मैंने आपसे जैसे कहा था, आपने वैसे ही केस लड़ना है। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये मैं तमाम सबूतों के साथ इस अदालत में पेश करूंगा। मिलोट, मेरे काबिल दोस्त ने आला अदालत के सामने केस के तमाम पहलू रख दिए हैं। मैं अपने मौकल वलीद साहब के केस को प्रोसीड करूंगा और आला अदलिया को यह वाज़ेह कर दूंगा कि यह केस बच्ची के हसूल का नहीं, जिद और अना का है। इसमें जीत किसकी होती है, इसका फैसला आला अदलिया करेगी। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं सबसे पहले इस केस के सबसे अहम रुकन जनाब वलीद साहब को कटहरे में लाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
तो वलीद साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी दुर्रे शाहवार से हुई किस तरह? अरेंज मैरिज हुई थी। तो क्या शादी से पहले आपने दुर्रे शाहवार मैडम को अपने इस मर्ज के बारे में बताया था कि आपको अस्थमा है? जी माय लॉर्ड, इनको अस्थमा भी है। जी, मेरी फैमिली ने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था। तो मतलब दुर्रे शाहवार ला इल्म थे? जी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जब दुर्रे शाहवार मैडम को पता चला तो उन्होंने ऐन उसी रोज रुखसती से इनकार कर दिया था? ऐसा ही हुआ था। तो क्या आप अदालत में बैठे सब लोगों को बताना पसंद करेंगे कि फिर वो रुखसती हुई कैसे? देखिए, मैं इस दाग को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन अजाले के तौर पे हक महर की रकम के साथ अपने डिफेंस का अपार्टमेंट आपके नाम जरूर कर दूंगा। बोलिए वलीद साहब। मैंने इन्हें डील ऑफर की थी। क्योंकि मेरी बहन की शादी साथ में थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी डिस्टर्ब हो। वाह, ग्रेट। यानी आपने अपनी बहन की शादी बचाने के लिए एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह कर डाली। तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो डील क्या थी? डिफेंस का अपार्टमेंट मैंने इनके नाम करना था। तो आपने किया इनके नाम? नहीं। बड़ी अजीब बात है वलीद साहब। जिस डील के बाद रुखसती हुई, उसी डील के मुताबिक आपने अपार्टमेंट दुर्रे शाहवार मैडम के नाम क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्रे शाहवार ने बाद में मना कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं वलीद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब आपको लगा कि आपकी शादी हो गई है तो आप मुकर गए और मेरी मुवक्किला इनकी बीमारी के साथ निबाह करने की कोशिश करती रही। ना तो आपने उन्हें तलाक दी और ना ही अपार्टमेंट उनके नाम किया।